राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कारक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कारक क्या है? कारक कारक जो है करोति इति कारकम, इसकी परिभाषा है करोति इति कारकम। दूसरी परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया का कार्य करे वही क्या है? कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। ठीक है, अगला है यस्य क्रिया सह साक्षात संबंधा भवति तत्कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो वही कारक है। ठीक है, तो देखो ये हो गई परिभाषा। अब इसमें क्या है कि कारक शब्द कैसे बना? तो कारक में डुकरा और लुगुल पित्तय मिला रहता, तो इसमें क्या है, ये डू कट जाएगा और इया हलयंतम से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचा? क्री। इसी प्रकार इसमें ड़ा चुटू से ड़ा कट जाएगा और ला हलयंतम से कट जाएगा, तो इसमें क्या बचा? बू। ठीक है, अब क्या है, इसका क्री आ गया, इसका बू आ गया, तो डुकराए या क्री का अर्थ काय में होता? करण अर्थ है। ठीक है, करण के अर्थ में होता है। अब ये क्या है? बू ईवार नाको एक सूत्र होता जो यू का अर्थ है अन्न। क्या है? यू का अर्थ है अन्न। इसमें अन्न कैसा करना? ना पूरा करना है, हलयंत युक्त नहीं करना। और बू का अर्थ है अक। ठीक है, बू का अर्थ क्या है? अक। तो देखो क्री में जो अपना वृद्धि संधि होती, दीर्घ संधि होती, क्री का री री आता कि नहीं आता? ठीक है, इसमें का हो गया ये और री ले लिया। ठीक है, दो से मिलकर बना क्री, री आ गया। और बू का अर्थ है अक, यह लिखा बू का अर्थ है अक। तो का आ गया हलंत युक्त, री का आ गया आर। ठीक है, वृद्धि संधि में आर आ जाता। और इसमें क्या है? अक। अक का अर्थ है अकम। ठीक है, क्या है? अकम। ठीक है, अकम नपुंसक लिंग में अकम। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो कारक है, देखो का में आर लिखा, सु कार आ गया। वो अम जुड़ा, रा में अम जुड़ा, सु क्या आ गया? कारकम। ठीक है, जो लुगुड़ पित्तय होता वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, जैसे गायिका, नायिका, नायकम। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, अगला आता है, जैसे इसमें लिखा कि जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता वह कारक होता है। जैसे उदाहरण है रामः पुस्तकस्य पाठम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है, तो इसमें राम क्या है? कर्ता। ठीक है, पुस्तकस्य संबंध है। ठीक है, और पाठम क्या है? कर्म। पठति क्रिया है। ठीक है, रामः पठति, राम पढ़ता है। पाठम पठति, पाठ पढ़ता है। पुस्तकस्य पढ़ति, पुस्तक का पढ़ता है, तो इसमें क्या है? पुस्तक का पढ़ता है, पुस्तक का पढ़ता है, तो इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आ गई समझ में कि नहीं? ठीक है, जैसे राम पढ़ता है तो पूरा वाक्य बन रहा, पाठ पढ़ता है बिल्कुल आ रहा। पुस्तकस्य पठति, पुस्तक का पढ़ता है, तो ये इसका कोई संबंध नहीं बैठ रहा। अब क्या है? कारक के भेद। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथेव च अपादानाधिकरणम इत्यायु कारकाणि षट। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ठीक है, अधिकरण, और ये क्या है? कारक 6 है। षड माने 6। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एवं संबोधन कारक नहीं है। ठीक है, संबोधन का विभक्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती? संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। ठीक है, अब आते ये कारक, कारक चिन्ह और विधि सूत्र। देखो विधि सूत्र हर का एक ही होगा, संज्ञा सूत्र अलग अलग होते। ठीक है, विधि सूत्र एक ही होगा। जैसे कर्ता कारक का पहले का विधि सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। कर्म कारक का कर्मणि द्वितीया। ठीक है, करण कारक का के द्वारा, कर्त कर्णियो तृतीया। संपदान के लिए चतुर्थी संपदाने। अपादान से अलग या पृथक होने के अर्थ में अपादाने पंचमी। संबंध काके की या रारेगी षष्ठी से। अधिकरण में पर आधारो अधिकरण। ठीक है, ये आपको विधि सूत्र याद करना है, परीक्षा में ये पूछे जाते। ठीक है, अगला है कि प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति क्या है? कर्ता कारकम, इसका विधि सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, और संज्ञा सूत्र क्या है? प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
देखो जो प्रतिपादिकार्थ है, प्रतिपादिकार्थ का मतलब होता जो उपस्थित हो, नियत हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि बाहर कौन है, कोई लड़की है, वो इंतजार कर रही, तो वो इंतजार कर रही तो मतलब चल रहा कि कोई लड़की है और कोई स्त्रीलिंग है, वो बैठा है, वो किसी का इंतजार कर रही, तो इससे पता चल रहा। ठीक है, जैसे राम, राम बाहर बैठा है, तो राम से मालूम चल रहा कि कोई लड़का है, वो कोई बैठा है। ठीक है, तो इसका क्या है, प्रतिपादिकार्थ का परिभाषा है नियत उपस्थिति का प्रतिपादिका, जिसकी नियत उपस्थिति हो। जैसे राम से लड़के का पता चल रहा, लड़की का पता चल रहा। ठीक है, नियत वस्तु की उपस्थिति का पता चले, जैसे श्रिया रामा ज्ञानम, ये पूछे जाते हैं आपके। तो श्रिया कौन है, श्री लक्ष्मी जी। ठीक है, स्त्रीलिंग। रामा क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, ज्ञानम क्या है, नपुंसक लिंग। तो इनकी अलग अलग लिंग की उपस्थिति का पता चल रहा, प्रतिपादिका। अब लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे ततः, तटी, तटम। ठीक है, तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसक लिंग। ठीक है, अगला है परिमाण। परिमाण में अर्थात नाप तोल। ठीक है, द्रोणो ब्रीही, जैसे बर्तन भर के कोई चीज देना है, तो बर्तन भर अनाज। ठीक है, वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एका, द्वे, बहुआ। ठीक है, एक है, दो है और बहुवचन में है। ठीक है, अब देखो प्रतिपादिक का अर्थ क्या होता है। जैसे नियत लिंग, जैसे श्री स्त्रीलिंग हो गया, रामा पुल्लिंग हो गया, ज्ञानम नपुंसक लिंग हो गए। अनियत लिंग क्या है, अव्यय। ठीक है, जैसे उच्च, नीचे, सने। ठीक है, जितने भी अव्यय शब्द होते वो अनियत लिंग में आते हैं। संबोधन है चा। ठीक है, चा का अर्थ होता और संबोधन में प्रथमा विभक्ति सम्यक अवबोधनम इति संबोधन। ठीक है, अगला है संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है। जितनी भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वर्ग 1 और 2 एमपी में और जहां पे भी हो रही, तो उनमें हम सिलेबस वाइज सिलेबस आपको एक एक टॉपिक करा रहे। ठीक है, इसमें हमने आपको छंद बताए हैं, सभी छंद बताए, रामायण महाभारत। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।